बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन टैक्स कंसल्टेंसी के हवाले से है। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स काफ़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं, उनके हवाले से जितनी भी बेसिक गाइडलाइंस, डेफिनेटली ये एक प्रोफेशनल कोर्स होगा और आप इस कोर्स के ज़रिए से घर बैठे अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, बगैर किसी और की जॉब किए हुए अपना एक फर्म की बेसिस पे अपना एक सेटअप बना सकते हैं। ये कंप्लीट चीज़ों को मैं आपको आज के इस सेशन में ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें लेकर आपने चलनी, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस हो और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही आपका लर्निंग का जज्बा, शौक पूरा एक दिल लगी के साथ जब चलेंगे तो लर्निंग भी उसी तरीके से इफेक्टिव होगी। ये हमारा कोर्स अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com। इस पे मैंने ये पेज क्रिएट कर दिया हुआ है। आप इस पेज पे जाएं और वेबसाइट पे जाएं और टॉप पे ही आपको टैक्स कंसल्टेंसी का एक टैब नजर आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको फर्दर कोर्सेज में ले जाएगा, जिसके बाद आप अपने डिजायर्ड कोर्स आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे। पहले हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से हम चीज़ों को लर्निंग स्टार्ट करेंगे। उसका जो है वो बेसिक सारी चीज़ें कवर करने के बाद हम हेड्स ऑफ जो सोर्सेज हैं इनकम के, उनकी तरफ जाएंगे। फिर जितनी भी टैक्स क्रेडिट हैं, कंसेशन हैं, रिफंड हैं, अपील्स हैं और ये सारी चीज़ें। एक मॉड्यूल होगा हमारा बेसिक लेवल का, दूसरा मॉड्यूल होगा हमारा एडवांस लेवल का और तीसरा मॉड्यूल हमारा होगा जनरल लेवल का। तो हम इस पूरे कोर्स को कोशिश करेंगे 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करके लेके चलें, ताकि अगर कोई सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर रिलाई करके बेसिक लेवल की लर्निंग चाहता है तो वो भी, अगर कोई एडवांस लेवल पे लर्निंग को बड़े लेवल पर लेके जाना चाहता है तो वो भी, और अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है तो जितने भी रिमेनिंग रूल्स होंगे उनको जनरल के हेड से हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम सेल्स टैक्स वगैरह और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी और उनकी जितनी और सेल टैक्स के एंसिलरी पार्ट जो हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। ये है टैक्स कंसल्टेंसी प्रोफेशनल ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। इसका नाम होगा टैक्स कंसल्टेंसी प्रोफेशनल ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। इसके लिए कोई भी प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं, आपके पास स्किल होना ज़रूरी है, जो कि स्किल आपको हम विद नॉलेज सिखाएंगे। ये नहीं है कि 2-4 चीज़ें आपको सिखा दें बस आप दूसरों का काम खराब करें या अपनी चीज़ें जो अधूरी करें। ये आप एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न करेंगे और जो प्रोफेशनल क्लासेस हैं उनमें एकेडमिक के तौर पर भी आपका ये कोर्स जो है वो बहुत आपकी हेल्प करेगा। और वो लोग जो शुरू में लर्निंग चाहते हैं और आगे चल के टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको ये शुरू में ही अगर एकेडमिक के लेवल पे अगर वो इसको समझ लें तो बिजनेस के लेवल पे ऑटोमेटिकली वो अप्लाई कर लेंगे। लेकिन कई सारे लोग, जैसा कि हमने भी एकेडमिक लेवल पे पढ़ा था तो इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी डेप्थ में हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उसकी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। तो ये बिजनेस के तौर पे आप जब एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो लर्निंग आपकी डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा जी, हु शुड ज्वाइन दिस कोर्स प्रोफेशनल एंड एकेडमिक। एक तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये किसको सीखना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आई कैप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस सब्जेक्ट में बड़ा मसला होता है। ICMA के, ACCA, MBA, BBA, BS, BCom, इनको हमेशा, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनका इनकम टैक्स के हवाले से एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो बहुत सरसरी तौर पर चीज़ों को बता सकते हैं, या ना तो स्टूडेंट को पता होता है कि एग्जैक्टली वो ठीक बता रहे हैं या नहीं ठीक बता रहे, ना ही टीचर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। इस वजह से वो एक सब्जेक्ट हमेशा वीक ही रहता है, बड़ी मुश्किल से पास करना इसको। तो जो ये प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं ये इस सब्जेक्ट्स को एक बिजनेस के मॉडल के साथ साथ अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी लेके चल सकते हैं। इसके साथ साथ जिनका टोटली मोटिव है कि हमने एक कंसल्टेंसी बिजनेस लेके चलना है, ऑल हैविंग इंटर एंड अबव क्वालिफिकेशन इन एनी फील्ड, तो वो इसको लेके चल सकते हैं। इंटर भी मतलब डेडिकेटेड होकर फिर आपको सीखना पड़ेगा। कम से कम BCom या जो बिजनेस या मैनेजमेंट या कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन जो बाकी किसी ने BSc की हुई है, FSc करने के बाद ये सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो फिर तो मुश्किल नहीं है। मतलब आपकी एज तकरीबन 24, 25, 26, 30 तक है और इंटर आपने किया हुआ तो फिर तो आप आराम से उसको अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी एज 18 ईयर 20 ईयर तक है
प्रैक्टिकली आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं तो थोड़ी आपको मेहनत दूसरों से एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। सो ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो जिस लेवल पे भी हमारे स्टूडेंट्स के, क्योंकि वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होती है, तो हर एक को क्लियर होना चाहिए कि हम इस जब चीज पे चलेंगे तो कैसे हमने लेके जाना। हैविंग जॉब एंड वांट टू स्टार्ट वर्किंग एज अ पार्ट टाइम, कई सारे लोगों की ऐसी ख्वाहिश होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनकी जो इनकम है उससे तो गुजारा मुश्किल होता है। सो वो ये चाहते हैं कि अपना फ्री टाइम जो है किसी तरीके से पार्ट टाइम अपना कोई काम करें, तो उनके लिए दी बेस्ट है। और स्पेशली जो सीनियर ऑडिटर्स हैं या जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, या इसके अलावा आईसीएमए वगैरह किसी ने किया हुआ है, तो उनके लिए तो दी बेस्ट है। अगर जॉब के साथ अगर आप ये प्रोफेशनल अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं एज अ पार्ट टाइम वर्कर के तौर पे, तो आपके लिए बेस्ट है ये। हाउ दिस कोर्स विल बेनिफिट, किस तरह से आपको फायदा देगा। यू कैन स्टार्ट योर ऑन फर्म, अपनी ही आप एक फर्म स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम होम विदाउट एनी फर्दर रजिस्ट्रेशन, आप घर बैठे अकेले भी काम कर सकते हैं, जैसे कि जॉब करने वाले लोगों के लिए। उनको फर्दर अगर आप अपनी फर्म नहीं भी बनाना चाहते, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के टैक्स जो फाइलिंग का एक एक्सपर्ट है, वो अपनी सर्विसेज आप घर बैठे दूसरों को देख सकते हैं। और आप फोन कॉल के जरिए से अपना, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसमें आपको जो डाटा है वो प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए, और एक्सेल की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इंडिविजुअली फर्म के अलावा भी काम करना चाहते हैं। इसके अलावा जिन्होंने प्रोफेशनली एलएलबी या बीकॉम किया हो, यू कैन प्रैक्टिस एज अ लॉयर इफ हैविंग एलएलबी बीकॉम एंड अबव क्वालिफिकेशन विद दिस सब्जेक्ट। अगर आपने बीकॉम, बीबीए, एमबीए, इसमें आपने टैक्सेशन के सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरे किसी भी शख्स का कोई अगर केस है, किसी का मसला है टैक्स के हवाले से, तो टैक्स का एरिया में आप अपनी वकालत शुरू कर सकते हैं। सो इसके अलावा यू कैन रजिस्टर योर बिजनेस फर्म एंड स्टार्ट एट वाइडर लेवल। अगर आप फर्म को रजिस्टर करते हैं तो एक बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जब हम क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो हम यूएसए के लॉज को भी आगे लेके चलेंगे, यूके के लॉज को भी लेके चलेंगे। उसकी कंसल्टेंसी भी अगर ऑफर करना चाहेंगे तो वो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। सो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। हाउ मच यू कैन अर्न, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर मैं ये सीख लेता हूं, डेफिनेटली इसके ऊपर एक्सपेंसेस होंगे, आपका टाइम एक्सपेंड होगा, तो आपने अल्टीमेटली कितना अर्न करना है। सबसे पहले बेस्ड ऑन योर बिजनेस मॉडल, आप बिजनेस मॉडल कौन सा लेके चलते हैं, कितनी डेडिकेशन है। अगर आप एक अच्छे डेडिकेटेड और अच्छी टीम के साथ चलते हैं, तकरीबन 5 से 10 लोगों की टीम है, तो आराम से पर मंथ आप जो अर्न कर सकते हैं 5 to 10 लाख कर सकते हैं, क्योंकि आपके कई बिजनेस के ऐसे क्लाइंट्स होंगे। सेल्स टैक्स रिटर्न जो होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, तो ये आपकी सारा साल इनकम चलती रहती है। इसके अलावा बाकी कुछ ऐसी ड्यूटीज होती हैं जो मंथली बेसिस पे आपने रिटर्न फाइल करनी होती है। इनकम टैक्स होता है तो वो आपने सालाना पे करना होता है, तो ये आपका जून से लेके सितंबर तक का जो लोड होता है ये बहुत ज्यादा होता है, और उसमें आप अर्निंग भी ज्यादा कर सकते हैं। यू कैन अर्न एज जॉब विद कंसल्टेंट एट लीस्ट अप टू 1 लाख पर मंथ, यानी कि आप एक कंसल्टेंट के साथ अगर काम करते हैं तो 1 लाख तक आपकी वर्थ अगर अच्छी है, आपके एक्सपर्टीज है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर ग्रिप है, तो आराम से आप 1 लाख तक अर्न कर सकते हैं कंसल्टेंट के साथ पार्ट टाइम जॉब करके। एज मैनी स्किल्स यू विल हैव यू कैन इंक्रीज योर अर्निंग। तो जितनी आपके पास स्किल्स होंगी, यानी कि इनकम टैक्स में भी आप एक्सपर्ट हैं, सेल्स टैक्स में भी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में, एफईडी में भी, और इसके अलावा आईसीटी की जो सर्विसेज सेल्स टैक्स होता है वो भी आप एक्सपर्ट हैं, और बाकी कॉर्पोरेट लॉज में भी आपकी एक्सपर्टीज है, तो डेफिनेटली आपका जो थ्रेशोल्ड बढ़ता जाएगा तो आपकी अर्निंग की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। हाउ टू स्टार्ट बिजनेस एज अ टैक्स कंसल्टेंट, आपको क्या चाहिए। सिंपली यू नीड दिस ट्रेनिंग कोर्स। एक तो ये ट्रेनिंग कोर्स सबसे पहले आपने करना है विद फुल जील, पूरे जज्बे के साथ हर चीज की अंडरस्टैंडिंग शौक से करें। देन लर्न द न्यूमेरिकल वी विल प्रैक्टिस एंड आल्सो अदर केस स्टडीज, कुछ केस स्टडीज की हम हेल्प लेंगे, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम उनकी सपोर्ट लेंगे। जो थ्योरी होगी उसको कैसे आपने उसको अप्लाई करना है, और इसके अलावा बहुत सारे हम टूल्स एंड टेक्निक्स का आपको इस्तेमाल सिखाएंगे कि वन टाइम आप एफर्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान होती जाएंगी। तो इसके साथ साथ आपने आईरिस को कैसे इस्तेमाल करना है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वो सारी चीजें हम आपको जब सिखाएंगे तो आप सीखते जाएंगे। और ये ट्रेनिंग कोर्स, इसमें लर्निंग के बाद प्रैक्टिकल आपका अगला क्या फेज होगा, देन वी विल गाइड इन कोर्स हाउ टू रिटर्न फाइल ऑफ योर कस्टमर्स एंड देन प्रैक्टिस दीज स्किल्स एट लो कॉस्ट। शुरू में आप क्या है कि अपने दोस्तों को या जितने भी लोग हैं उनको लो कॉस्ट
मतलब फ्री भी अगर आपको सर्विसेज शुरू में देनी पड़े तो कोई बात नहीं है। अगर आपसे एक क्लाइंट फ्री में सर्विसेज लेता है, आपका दोस्त है, तो वो 10 और आपके लिए क्लाइंट रेफर करेगा जिनसे आपको पेमेंट मिल जाएगी। सो किसी को फ्री सर्विसेज देने का मतलब भी आपकी एक गुडविल अच्छी है, आपकी एक मार्केटिंग हो रही है, तो वो भी आपकी लो कास्ट ही अल्टीमेटली हो जाती है। तो आपने इससे घबराना नहीं है। जो आपके दोस्त यार हैं उनका छोटा मोटा काम आप कर देंगे तो इससे कोई मसला नहीं होगा। चीजों को डिस्कस करें एंड देन चार्ज फी केस टू केस बेसिस। शुरू में तो आप छोटे छोटे केसेस लेंगे, बाद में आप बिजनेस की जो रिटर्न है वो आपके साथ प्रॉपर जो है एग्री कर लेते हैं कि जी आपने मंथली ये काम हमारा करते रहना है, तो हम आपको एनुअली जो है वो 40,000 50,000 दे देंगे, तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है एंड बेस्ड ऑन मार्केट रेट्स। फिर शुरू में थोड़े रेट लें, थोड़ी चार्ज करें फीस, और उसके बाद मार्केट में जो रेट चल रहे होते हैं तो उसी के ऊपर आप शिफ्ट हो जाएं। और टैक्स कंसल्टेंसी फर्म रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, इसके अलावा हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे कि अगर आप में से कोई अपनी फर्म इस्टेब्लिश करना चाहता है, चूंकि हम इस्लामाबाद में होते हैं तो इसलिए हम अपने रैप के जरिए से आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी जो फर्म है उसको रजिस्टर्ड करवा देंगे और आपको जो एक सर्टिफाइड आप जो एक कंसल्टेंट हो जाएंगे इफ यू आर डिटरमिन्ड एंड श्योर एनफ। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप कंफर्म हो कि मैंने ये काम जरूर करना है और इसी को मैंने एक अर्निंग सोर्स बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले वक्त में हर साल जो टैक्स पेयर हैं उनकी तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि सर्विसेज देने वाले लोगों की तादाद कम है। मार्केट सैचुरेशन की तरफ ये जा ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। सो इस मार्केट में आप एंटर होके अल्टीमेटली अच्छा कमा सकते हैं अगर सही आप मार्केट में एंटर होते हैं, लोगों के साथ टच रहते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। सो यू कैन डू दिस। जब आपको ये कंफर्म है कि आपने ये काम करना ही है, देन क्या करें, वी विल गेट योर फर्म रजिस्टर्ड थ्रू services with SCCP, and for this you have to arrange an office, and this might be at your ऑन होम। आप अपने घर पर भी या फिर आपको डेडिकेटेड एक ऑफिस का एड्रेस होना जरूरी है। बाकी नॉर्मल चीजें होती हैं वो चीजें आप अरेंज कर लेंगे, ऑफिस का होना जरूरी है। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो आपके घर की जो ड्राइंग रूम है उसको भी आप एक ऑफिस के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको भी लेके चल सकते हैं, या फिर शेयर ऑफिस स्पेस विद एनी अदर एट लो कास्ट। किसी का ऑफिस है और उसके अंदर स्पेस है, आप अपना एक केबन लगाकर उससे 5,000 पर मंथ के हिसाब से उससे डील कर लेते हैं कि मैं 5,000 पर मंथ आपको दूंगा, यहाँ पे केबन में अपना एडजस्ट करूंगा। सो उस ऑफिस का एड्रेस वगैरह भी दे सकते हैं। अच्छा जी, फॉर्म को रजिस्टर कब करना चाहिए, शुरू में ही या कि फिर एंड पे जाके करना चाहिए? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यू कैन गेट रजिस्टर्ड योर फॉर्म एट वेरी स्टार्ट। इससे क्या होगा, दिस विल प्रोवाइड यू एनफ टाइम ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे कि आप अपनी फॉर्म की मार्केटिंग करें, लोगों को बताएं कि मैं इस नाम से ये ट्रेनिंग कर रहा हूं और आगे बिजनेस लेके चलूंगा, लोगों को फ्री में एडवाइसेस दें, एंगेज विद क्लाइंट्स एंड प्रमोट थ्रू यू आर लर्निंग एडवाइस टू दी कंसर्न पीपल इन द मार्केट। मार्केट में जो भी लोग हैं, जो चीज आप लर्न करते हैं उस पॉइंट पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये क्या चीज है, आपने कभी इसको गौर किया है? वो नहीं पूछेगा तो आप उसको बताएं। तो इससे क्या है कि आपकी मार्केटिंग होती है स्किल की, कि आपको इस चीज का नॉलेज है। बट फॉर दिस योर डिटर्मिनेशन इज बेस्ट। जब आप अपने फॉर्म को रजिस्टर करना चाहते हैं, क्योंकि इस पे भी जो मार्केट जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, फाइलें बनती हैं और इनकी जो फीस पे करनी होती है, तो ये अल्टीमेटली आपको फी ठीक ठाक इसकी पे करना पड़ती है। तो आप तभी ये फी पे करें और खर्चा करें जब आपको श्योर है कि आपने इसी फील्ड के अंदर अर्निंग करनी ही है। सो ये जरूरी है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको और भी एक आइडिया बता देता हूं कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क के हवाले से कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज हैं, वो पार्टनरशिप जो भी हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है वो भी कर सकता है। क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से एजेंडा को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारे मेंबर्स होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क में, हम उनको लो कास्ट, यानी कि एक टैक्स पेयर है मार्केट में, वो 1 लाख महीने का टैक्स दे रहा है या साल का टैक्स दे रहा है, तो अगर वो हमारा मेंबर बनता है SDGs AM पे, तो उसको मेंबर बनने की इवज में हम वही टैक्स की कंसल्टेंसी 20,000 पर मंथ की तरफ लेके जा सकते हैं, ताकि हम उसको कम जो है वो बेनिफिट हो हमारी मेंबरशिप का। सो वो जो मेंबर्स जो हमारे साथ एंगेज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क के हवाले से, तो आप वो हमारे तो मेंबर्स हैं, आप उनको ये सर्विसेज टैक्स रिटर्न की दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको लो कास्ट होगा लेकिन नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस की क्लाइंट है वो हमारी तरफ से फ्लो हो जाएगी, तो वो लोग जो हमारे साथ पार्टनरशिप इस चीज पे करेंगे, हम उनको क्लाइंट भी रेफर करेंगे। सो इस
चैनल के थ्रू भी कई सारे जो रिटर्न फाइल करना चाहते होंगे बिजनेसमैन या कोई भी जो बिजनेस का काम कर रहा है, या उनके भी फर्दर क्लाइंट काम कर रहे हैं, या कोई एडवोकेट है उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, वो टैक्स की कंसल्टेंसी करता है, तो वो भी क्लाइंट हमें रेफर करेंगे तो हम उनको भी जो थ्रू कर देंगे. As we are offering a lot of services to our members of community named as SDGs and Sustainable Development Goals Advocacy Network, members will be engaged with us for such services at low cost, so you can join our forum as partner and we shall provide you कस्टमर एज वेल. तो हम आपको कस्टमर भी रेफर करेंगे, लेकिन हम ज्यादा पार्टनर्स नहीं रखेंगे, मैक्सिमम हम 5 to 10 रखेंगे. तो इसके लिए फिर जो अर्ली होंगे डेफिनेटली कोर्स कंप्लीट करने वाले, तो हम उनके साथ एंगेज हो जाएंगे. बहुत ज्यादा टीम की स्ट्रेंथ हम नहीं रखेंगे. अच्छा जी, कोर्स की अरेंजमेंट क्या होगी, फी का स्ट्रक्चर तरीकेकार क्या होगा. दिस कोर्स विल बी ऑनलाइन, वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल होगा. कंप्रीहेंसिव छोटे छोटे सेशन करेंगे ताकि चीजें आपको याद रखना पड़े. बहुत मतलब कि हम हार्डली कोशिश करेंगे कि 10 मिनट से कम ही बात हो. जो चीज हो, पॉइंट हो, उसके ऊपर डिस्कस करें तो डिटेल में डिस्कस करें और एक ही पॉइंट डिस्कस करें और अगला सेशन. तो इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना. अगर मैं एक लेक्चर पे 30, 35, 40 मिनट पे लगाऊंगा तो वो आपको चीजें 5-6 पॉइंट्स अगर डिस्कस करेंगे तो उसमें 2-3 पॉइंट याद रहेंगे, बाकी आपको भूल जाएंगे. सो इसलिए हम कोशिश करेंगे 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर हमारा ये सेशन हुआ करेगा और उसको वेबसाइट पे हम अवेलेबल कर देंगे. विल बी ये ऑनलाइन होगा. फी विल बी कोर्स टू दी कोर्स बेसिस, यानी कि कोर्स टू कोर्स बेसिस इसकी फी होगी. इनकम टैक्स इज मच लेंथी एंड वी विल डिवाइड इट इनटू पार्ट्स टू लो बर्डन ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन मंथली बेसिस. तो हम कोशिश करेंगे इसको 3 से 4 हिस्सों में तकसीम कर लें. आपके ऊपर एक तो फी का बर्डन भी कम आ जाएगा, क्योंकि ये कोर्स एक बहुत बड़ा लेंथी कोर्स है. अगर आप इसके मैनुअल को देखें तो 1 से लेके 800 पेजेस तक करीब है, 800 पेजेस. तो इसमें हमने कुछ चीजों को कंसाइज भी करना है. सारी की सारी चीजें बड़ी एक वो जो लंबी चौड़ी है उसमें की पॉइंट्स हम उसमें फाइंड करके जो भी चीज होगी एक्चुअल टेक्स्ट को भी रखेंगे और साथ में जो आसान वर्ड में आपने उसका याद रखना है, और एंड पे की पॉइंट हर सेक्शन के वो भी बताएंगे कि इसमें असल में हमने लर्निंग क्या की. सो बाकी जो छोटे कोर्सेज होंगे उनका अलग अलग से कंप्लीट कोर्स होगा. वी विल ऑफर सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है. इसके अलावा बाकी जितनी छोटी मोटी चीजें होंगी वो भी हम इनमें शामिल कर देंगे. और ये कंप्लीट होने के बाद कॉर्पोरेट लॉज की तरफ जाएंगे, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, वो भी हम कोर्स ऑफर करेंगे. अच्छा जी, कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया कि सर्टिफिकेट के बारे में. तो सर्टिफिकेट भी आपको अगर लेना है तो उसकी मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूँ. एस्पिरेंट्स आर डिजायर टू टेक सर्टिफिकेट, देन आफ्टर ईच चैप्टर दे नीड टू कंप्लीट अ क्विज गेटिंग 60%. हर चैप्टर के बाद 10 मार्क्स का एक क्विज हम अपडेट कर देंगे, जिनमें से 6 कम अज कम आपके ठीक होनी चाहिए. 60% आप लेते जाएंगे और जो फाइनल क्विज होगी उसमें अगेन 60% आपके ले लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सॉफ्ट फॉर्म में अगर सर्टिफिकेट लेंगे उसकी फी जो है 1000 होगी. उसको आप खुद प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो आपको खर्चा उतना ही आ जाएगा. तो अगर हम हार्ड कॉपी में आपको थ्रू मेल भेजेंगे तो उसकी फी जो है 2500 हो जाएगी, लेकिन ये आपका ऑप्शनल होगा. अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट हम आपको दे देंगे. सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए होगा या हार्ड फॉर्म में चाहिए होगा. अच्छा जी, इसके साथ साथ आगे चलें तो कोर्स की रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होगा. नंबर 1 आपने क्या करना है, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. वेबसाइट हमारी आपने विजिट करना है. इस वेबसाइट पे www.harvardacademy.com. क्लिक ऑन योर डिजायर्ड कोर्स. शुरू में जो पहला कोर्स होगा आहिस्ता आहिस्ता जो कोर्स ऐड होते जाएंगे. जो भी आपका डिजायर्ड कोर्स है उस पर क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, चेकआउट फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद चेकआउट करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे. और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको जो फी पेमेंट करनी है, जो फी होगी वो शो रही होगी, फी पे करनी है. आपने उसका स्क्रीनशॉट प्लस आपका जो ऑर्डर नंबर है वो आपने व्हाट्सएप शेयर कर देनी है. ये मैं नंबर आपको मेंशन कर रहा हूं, तो इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप भेज देनी है दोनों चीजें, जिससे आपका पता चल जाएगा कि आपने ऑनलाइन रजिस्टर भी कर दिया, फी भी कर दिए. योर कोर्स विल बी अप्रूव्ड इन 32 आवर. 30 मिनट से लेके 2 घंटों के अंदर आप यह कोर्स अप्रूव हो जाएगा और आपको लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाएगी. अच्छा जी, इस कोर्स में रिसोर्सेज हमने कौन से यूज करने हैं ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे. फॉर कन्वीनियंस वी विल कवर दिस कोर्स फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट. जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसी से कवर करेंगे ताकि हर साल जब भी चेंज होता है तो आप उसी के पैटर्न पर चीजों को सीखें. अदरवाइज बहुत सारी बुक्स हैं तो हर बुक को फिर आपको बाय करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा उस पैटर्न पे, क्योंकि जिस तरतीब से चीजों को आपने सीखा होगा उस तरतीब से ही चीजें आपके पास आती रहें. तो चूंकि हर दफा
हर साल ये जो डॉक्यूमेंट है एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे होता है, तो इसी स्टैंडर्ड पैटर्न को ही हम लेके चलेंगे और कुछ बुक्स वगैरह कंसल्ट करेंगे जिनमें न्यूमेरिकल वगैरह या जो प्रैक्टिसेबल आपकी ये सारी की सारी थ्योरी हो जाए, तो उनकी सपोर्ट लेंगे, लेकिन बेसिक हमारा डॉक्यूमेंट यही रहेगा और इसी को हम अलाइन करके लेके चलेंगे। तो ये था आज का सेशन जिसमें आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करना इसका मकसद था। तो आप हमारा कोर्स लाजमी ज्वाइन करें। एक प्रोफेशनल, एक घर बैठे अर्निंग का अगर आप सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ये मौका अवेल करना चाहिए। खुदा